व्लॉग से। अब आई एम थिंकिंग कि एक दो दिन बाद मैं थोड़ी कंसिस्टेंट हो जाऊँ। ऑब्वियसली काफ़ी सारा काम है अभी स्टूडियो में, मैं खुद ही कर रही हूँ, वो आप लोगों को मेरी हालत से देख क्या होगा। और मैं चाहती हूँ कि मैं खुद ही करूँ, बिकॉज वो अलग ही फीलिंग होती है जब आप अपने काम को खुद से करते हो, है ना। तो हाँ, मैं जो भी है मैं आपको आगे बता दूँगी। बाकी फ़िलहाल मैं अभी काम कर रही हूँ, उसी पे फोकस करती हूँ। जो भी चीज़ें हैं आई विल टेल यू इन द एंड ऑफ द व्लॉग, सो स्टे ट्यून्ड। तो गाइस मैं रेस्ट करके उठ चुकी हूँ। ये हमारे लड्डू है, ये दूध पी के केला खा के बैठ गया है लड्डू। और अभी मैं नीचे जा रही हूँ वापस से काम करनी है, पुट्टी लगाने। ऊपर से लेके आ चुके हैं सूखी, अभी मम्मी उसको गीली करेंगी एंड देन विल डू। और बाकी ये देखो, ये सौम्या के लिए ना उसको हॉलीडे होमवर्क था लिपन आर्ट का, तो मैंने ये बनाया था कल। वो आई थी, वो 3 घंटे रुकी थी, बट फिर भी वो पूरा नहीं हो पाया 3 घंटे में। फिर जब वो चली गई थी, मैंने रात तक 11 बजे तक ये बनाया है अकेडमी से आने के बाद में। वहाँ से कम से कम 5 घंटे लग गए इसमें। अब इतना आसान दिख रहा है बट होता नहीं है, क्योंकि पेंट कभी इधर उधर फैल जाता है। मतलब 1-2 घंटे तो, 1.5 घंटा तो मान लो इसके क्ले चिपकाने में लग गए, क्योंकि बार बार सूख जाती है, फिर वो हो जाता है, मिक्स करनी पड़ती है, चिपकानी पड़ती है, और बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। पेंट करूँ तो कहीं से ख़राब, कहीं से वो, तो हो जाता है। बाकी देखते हैं कितना काम मैं खुद ही करूँगी। ऑफ कोर्स द कीड़ा इन मी की सब काम खुद करना है और करना ही है। हमें ये भी नहीं पता कि कितनी कौन से अमाउंट में डालनी थी। हमारे पास 3 टाइप की पड़ी थी, हमने तीनों मिक्स कर दी। ये गाढ़ी नहीं होनी चाहिए थी, ज़्यादा पानी डल गया। इसको रखना भी तो होता है थोड़ी देर। लौरी जाके मारे मन में, ओ भाई मेरी बॉडी जो कि है ही नहीं, ओनली फैट। अरे कैनवस वगैरह और ये पड़े हुए हैं सामान पूरा। सुबह आई थी, ये किया था मैंने सुबह, ये अब इस पे पुट्टी लगानी है। अरे, और ये ढक दिया क्योंकि चिमनी से किचन के अंदर फिर धुआं जाता है। वो तो फिर भी मेरी मम्मी है, मेरे से तो कुछ बन ही नहीं रहा। दीदी अभी मेरे को बनाने नहीं दे रही। ये है गाइस सौम्या, रो रही हुई और वो है दीदी किसी बच्चे से बात करती हुई। दीदी मेरे को बनाने की दे दो। रुक जाओ।
भाई से भी दे दे, तो मेरा फोन मेरे को ही नहीं दे। अरे तुम लड़ो। देखो दीदी के साथ प्रैंक कर रही हूँ। वाह दीदी कितना अच्छा कर रहा है। ओए मैं दीदी के साथ प्रैंक कर रही हूँ। देखो दीदी बैटिंग कर रही है। अरे दीदी बैटिंग कर रही है। हेलो गाइस। मैं जवाब अच्छा हाँ बता वो ना जल्दी बता। देखो मैं आज देखो देखो मेरी माँ जी। हेलो माँ जी। हेलो दीदी। ये है मैं हूँ सौम्या। मैं दीदी का शूट कर रही हूँ आज। दीदी साइकिल चला रही है। देखो देखो दीदी साइकिल चला रही है। ये मेरी दीदी है, ये समायरा है। समायरा दीदी को परेशान कर रही है, साइकिल नहीं चला रही दे रही। देखो ये मेरी साइकिल है, ऐसा है। और मेरी साइकिल का रुक लेने दे। अरे साइकिल तो जाम लग गया। विकेट ही अलग कर डाला सच्ची। आप हमारी बड़ी बहन से। हाय गाइस, तो ये वीडियो मेरी एकेडमी के लिए है। मैंने ऑब्वियसली जब व्लॉग स्टार्ट किया होगा आप लोगों को बता दिया होगा कि मैं एकेडमी शुरू करी है, एंड वटेवर जो भी चीज़ें मैंने करी है वो मैंने आपको क्लिप्स में दिखा दिया होगा। तो एक क्लिप है जब मोस्टली ऑल ओवर मेरी एकेडमी तैयार हो चुकी है। अब टाइम है मार्केटिंग का। थोड़ा बहुत काम रहता है एकेडमी में ऑफ कोर्स, और मैं ये कह सकती हूँ हाँ, मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था मैं ऐसे कभी कोई एकेडमी खोलूँगी, बट मतलब एक पॉइंट पे था कि मैं स्पेशल एजुकेशन की एकेडमी कभी ना कभी तो खोलूँगी। मैं बहुत टाइम मतलब 11 से ही मैंने एक बार अपने स्कूल में ही बात करी थी, और मतलब मेरे मन में था, बट फिर वो विद द टाइम कम हो गया। फिर मैंने अपने घर में ही ऐसे ही छोटी मोटी एकेडमी खोली ड्राइंग की, और ये बट चली ड्राइंग की। बट अब मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई थोड़ा बड़े लेवल पे करते हैं। मेरे फ्रेंड्स हैं, बट ऑब्वियसली फ्रेंड्स के साथ कभी भी जब भी कुछ चीज़ें शुरू करने जाते हैं शुरू में ही कीप इट वेरी प्रोफेशनल। फ्रेंडशिप एक जगह होती है और जो प्रोफेशनल चीज़ें होती हैं वो एक तरफ। वो चीज़ मैं अपने आप मतलब मैंने वो चीज़ पहले ही सोच ली थी, और उसको मैनेज करना अब मेरे ही हाथ में है। बाय द वे मैं अभी एकेडमी से खेल के आई हूँ, इसलिए थोड़ा पसीना वगैरह दिख रहा होगा मेरे चेहरे पर। बाकी बहुत पैसा भी लगा है, मेहनत भी लगी है, थकान भी हुई है। मतलब आने का मतलब मोस्ट ओवरली मैंने खुद कोशिश करी है कि मैं कर लूँ मोटा मोटा, बट फिर नहीं हो पाया कुछ। तो मोस्टली पेंटिंग वगैरह का मतलब जो दीवार वगैरह पे फिर हमने पेंटर ही बुलाए। फिर काफ़ी सारी चीज़ें लगी, AC स्पीकर आया, शीशे लगे, घर में एक दो थोड़ी बहुत जो चीज़ें रेनोवेशन के लिए थी वो हुई। बाकी अभी मैं जो है एडमिशन फॉर्म और फीस स्ट्रक्चर पेरेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए वो लेके आई हूँ। एडमिशन फॉर्म मैंने भी मतलब उस हिसाब से थोड़े कम ही प्रिंट करवाए हैं। विद द टाइम जब स्टूडेंट्स आएंगे करेंगे तो मैं मतलब और करवा लूँगी, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ऑल्सो मैं आपको बता देती कि नाम जो है मेरी एकेडमी का, इट इज़ गोविश एकेडमी। क्यों रखा है, किस बेसिस पे रखा है? गोवी मतलब गोविंद के नाम से, और ISHIKA मतलब मेरे नाम से गोविश एकेडमी मैंने रखा है। नाम भी गोविश की अपनी इच्छा, मतलब मुझे अच्छा लगा, वो मेरे एकदम मन में आया, थोड़ा कैची भी है। एंड ग्रुप ऑफ एकेडमीज़ बिकॉज टोटल 5 एकेडमीज़ मैं रन करने वाली हूँ। एकेडमीज़ इन द सेंस वैसे तो 4 ही रहेगी, एक डांस की, एक टाइक्वांडो की जो कि मेरे अंडर नहीं है, मतलब ऑब्वियसली सुपरविजन में हूँ, डायरेक्टर मतलब जो सुपरवाइज़र में हूँ, जो भी बोलते हैं, मैं बस वो टर्म यूज़ कर रही हूँ। डायरेक्टर मतलब जो भी है सब मेरे अंदर है। मुझे बस उनको एज अ जो भी सैलरी होगी या जो भी उनका वो है परसेंटेज, उस हिसाब से उनको मनी देनी है, बिकॉज मैं रेंट चार्ज नहीं कर रही हूँ, तो उस हिसाब से। बाकी डांस के लिए भी 1-2 सेशन फॉर जुम्बा लेडीज़ और बच्चों का मैं लगवाऊँगी। बाकी टीनेजर्स का जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं उनका मेरी फ्रेंड कराएगी। और विद द टाइम स्पेशल एजुकेशन का जब मैंने सोचा था तो मैंने
कि अगर मैं निर्भय को करवा रही हूँ, अगर मैं 1 घंटा उसको दे रही हूँ सिर्फ एक अकेले को, मतलब इट इज़ वेरी गुड, उसका मतलब काफ़ी सारी चीज़ें डेवलपमेंट हुई है, बट मैं उसको थोड़ा और लार्ज स्केल पे ग्रो करना चाहती हूँ। क्यों? बिकॉज मैं स्पेशल एजुकेशन की डिग्री मतलब अभी डिप्लोमा वगैरह जो है वो कर रही हूँ। विद द टाइम मैं चाहती हूँ कि मैं इंटर्नशिप करूँ ताकि मेरे को एक्सपीरियंस हो, बिकॉज एक बच्चा जो कि पहले से ही बहुत मतलब सिवियर नहीं था, बहुत काफ़ी सारी चीज़ें उसकी थी, मतलब नोचना नहीं, वो सब चीज़ें नहीं थी उसकी, और जल्दी ही डेवलप भी कर गया, मतलब उसकी लर्निंग पावर भी थोड़ी कैची थी, बट हर बच्चों में नहीं होती, और जब तक हम काम नहीं करेंगे बच्चों के साथ हमें समझ नहीं आएगा, चाहे हम कितनी भी पढ़ाई कर लें। तो वही था, और बाकी तो और बाकी यही है कि डांस आर्ट जो मैं चलाती हूँ उसको कंटिन्यू करेंगे, ताइक्वांडो और ये स्पेशल एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर। अब आई वॉज थिंकिंग कि डे केयर भी खोल लिया जाए, बिकॉज मुझे थोड़े अपने एक्सपेंसेस थोड़े स्ट्रॉन्ग करने हैं। मुझे मनी अभी बहुत ज़्यादा नीडी काइंड ऑफ उसमें सिचुएशन में हूँ। अब बहुत लोग सोचेंगे छोटी बच्ची है, 16 साल की है, 12th में है, ओपन से आई एम डूइंग माई स्कूल ओपन, मेरा जो स्कूल है वो भी मैंने कहीं और करवाया हुआ है, मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ, तो इतनी सारी चीज़ें मैं मैनेज कैसे करूँगी? दैट इज़ ऑल अप टू मी। चीज़ें मेहनत बहुत लगेगी, चीज़ें काफ़ी सारी है, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन वगैरह वो सब चीज़ें मेरे ऊपर है, मुझे कैसे हैंडल करनी है विद मैच्योरिटी और विदाउट मैच्योरिटी, वो सब मेरे ऊपर है। बट आई एम कम्प्लीटली ओवर इट, मुझे हर एक चीज़ हैंडल करनी है और मैच्योरिटी के साथ, बिना किसी मेरी अपनी एंड से जितनी मेहनत हो सकेगी, जितनी कोशिश होगी एकदम परफेक्ट चलाने की, मैं बिल्कुल मतलब करूँगी। ऑल्दो मेरे पेरेंट्स इस मामले में काफ़ी सपोर्टिव थे। जब मैंने बोला कि खोलनी है तो उन्होंने पूछा भी नहीं कि चलना ही ऐसे वैसे। थोड़ा डे केयर का मम्मा ने बोला था कि मम्मी ने बोला था कि रहने दे, ज़्यादा हेक्टिक है, बट मैंने था कि नहीं, जितना ज़्यादा काम करूँगी, जितना ज़्यादा वो, उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, उतना ज़्यादा आई थिंक डेवलपमेंट होगी, बहुत सारी चीज़ होगी। और बाकी चलो बातें बाद में, बट मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। ये डे केयर के वो मील वगैरह का स्ट्रक्चर है, ये फ़ी स्ट्रक्चर है, और ये सारे जो है वो एडमिशन्स फॉर्म फ़ी स्ट्रक्चर वगैरह है, ये सारे फ़ी स्ट्रक्चर है जितने भी हैं। अब आते हैं एडमिशन्स फॉर्म वगैरह, बट एक चीज़ गलत प्रिंट हो गई है, जो ड्राइंग के थे ना उसमें जो ये थे पता नहीं कौन से लैंग्वेज में कर दिया, क्योंकि मैंने ChatGPT से करवाए थे, तो ये पार्ट और ये पार्ट पूरा पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मुझे खुद को समझ नहीं आया। तो या तो मैं इसको रीप्रिंट करवाने की सोच रही हूँ पीछे ही, या फिर मैं मतलब पेरेंट्स को एक्सप्लेन कर दूँगी, या फिर मैं इसके ऊपर कुछ पेस्ट कर दूँगी, बिकॉज बहुत गंदा लग रहा है यार ये। और मोस्टली बोलूँगी कि ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज़ आर्ट का तो मैंने ऐसे ही शुरू करा था, और मेरा खाना भी रखा हुआ है यार, मतलब उसका मैंने फ़ी स्ट्रक्चर भी प्रिंट वगैरह नहीं करवाया, इसी में है, तो वही है। मोस्टली ऑल ओवर जो चीज़ें है मैनेज हो चुकी है। अब जो बचता है सिर्फ मार्केटिंग की। मार्केटिंग में मेरी अगर आर्ट के बारे में बात करूँ तो मार्केटिंग मेरी वर्बली काफ़ी सही हुई है अब तक के, अगर मेरे साथ बच्चे भी आए हैं, ऑल दो साथ बच्चे, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही आ गए, मेहनत लगी है, करी है, और फीडबैक जो है पेरेंट्स का, अगर बोलो कि फीडबैक भी बहुत ज़रूरी होता है कि आगे पेरेंट जो वोकल मार्केटिंग होती है वो कैसे कर रहे हैं। मेरी अभी फ़िलहाल फॉर गॉड सेक टचवुड बहुत अच्छी गई है, कुछ भी ऐसी मार्केटिंग नहीं गई है। जो गए हैं उन्होंने बोला है कि हम वापस आएंगे, अब आना ना आना उनके ऊपर है, बट वो उतना बोल के गए हैं, मतलब उनको कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड हुई है। फीडबैक भी बहुत अच्छा दिया है कि हाँ इम्प्रूवमेंट दिखी है, और अभी तक मैं यही बोलूँगी कि मैं अभी बस जस्ट देख रही थी कि कैसे क्या चलेगा, ठीक है। मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था, बट अब मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया। मुझे अब ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे मुझे बच्चों के साथ क्या फ़ोकस करना है और कितना करना है और क्या क्या चीज़ें और ऐड ऑन करनी है, तो काफ़ी सारी चीज़ें समझ आएगी, और धीरे धीरे विद द टाइम जैसे मैं ये सब अकेडमी चलूँ वो भी धीरे धीरे समझ आ जाएगी। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने स्कूल से सीखी है। मेरा, मैं बता रही हूँ, इस एज में अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ, मेरे लिए ये गलत बिल्कुल नहीं जा रहा है। फॉर मी इट इज़ गोइंग इन द राइट वे, क्योंकि मैं कुछ भी ऐसा नहीं सीख रही हूँ जो मेरे कल को काम ना आए। मेरे को पेरेंट्स से बात करना, उनको डील करना काफ़ी आया है। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है, मैं मैनेजिंग में थोड़ा बहुत बेटर हुआ है, बच्चों के साथ इंटरेक्शन, मेरी बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई है। तो
बस वही है। मैं स्माइल कर रही थी कुछ सोचते हुए, और मुझे आते आते अभी आदि अंजुन है जो थोड़ा शरारती बच्चा है वो मिल गया। वो मतलब मैं मेरे साथ ही हमेशा होता है, मैं कुछ बात कर रही हूँ और एकदम से मैं लॉस्ट हो जाती हूँ, मैं कुछ सोच लेती हूँ तो पता नहीं। बाकी ओके, जब भी मतलब आई एम होपिंग कि मेरी अकेडमी बहुत 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 ग्रो करे, बिकॉज इन 2 सालों में मुझे काफ़ी कुछ करना है। और रही बात 12th की पढ़ाई की, वो भी मेन है और बहुत ज़्यादा मेन है। मैं मतलब अब तक जो है मैं हंसी मजाक में कर रही थी, बट अभी मैं थोड़ा सीरियस हूँ और मुझे अब करना है और मैं करूँगी। ये सारी चीज़ें विद द टाइम हमेशा रहे भी, तो मेरी फैमिली इतनी कुछ सपोर्टिव नहीं है कि हमेशा करने देंगे। बट पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, अगर मैं उनको करती दिखूँगी तो वो मुझे आगे इन सब चीज़ों के लिए भी इंकरेज करेगी विद स्टडीज़। तो वही है, मैं एकदम कम्प्लीटली छोड़ दूँ या मतलब बिल्कुल ध्यान न दूँ, वो तो मैं नहीं करने वाली। मैं अपने एंड से जितनी जी जान लगा सकूँ 12th के लिए मैं पूरी लगाऊँगी। बाकी विद द टाइम देखते हैं। मैंने अभी फ़िलहाल मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रही थी अकेडमी का कि कैसे होगा क्या होगा, बट अब लगता है कि नहीं यार, चीज़ें हैं, मैनेज होगी। पहले से ही सोच के बैठूँगी तो नहीं होगी, पहले ही सोच लूँगी कि नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। मेहनत करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, सब चलेगा। डे केयर भी थोड़ा डे केयर के यही इश्यूज़ है कि ना मुझे पहले ही केयर टेकर वगैरह ढूंढनी है, उनको पहले ही पेमेंट वगैरह की बात करनी है, बच्चे आए ना आए, मतलब डे वो केयर टेकर पहले ही होना चाहिए। अभी एकेडमी में कैमरा इंस्टॉल करवाना है, बाकी वॉलपेपर लगाना है फ्लोर पे, और मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, बट मुझे अपनी एकेडमी थोड़ी आर्ट स्टूडियो के हिसाब से थोड़ी सी डेकोरेट करें ताकि पेरेंट आए तो अट्रैक्टिव लगे उन्हें जो भी चीज़ें हैं। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें वो मैं विद द टाइम आप लोगों को दिखा दूँगी। अभी 4-5 दिन की मेरी छुट्टी है स्कूल की, उसके बाद प्रॉपर रेगुलर स्कूल शुरू हो जाएंगे। अभी तक आई वॉज इन समर कैम्प, और अगर मैं स्कूल के इन्वायरमेंट की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा है, बट उसके बारे में कभी और बात करेंगे। आई गेस काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, अब तक आप भी सुन के बोर हो गए होगे, तो ठीक है, लीव इट। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको आगे क्लिप्स में ऐड ऑन करके दिखा दूँगी। सो गाइस, आज आई गेस डे कौन सा है डोंट नो, बट मोस्ट प्रोबेबली एकेडमी का सारा काम हो चुका है। बस बोर्ड जो है मेन वही नहीं हो पा रहा है, बाकी तो सब ऑलमोस्ट हो गया है। वॉलपेपर वगैरह जो हमने लगाए थे उसमें से कुछ फट गया है, मतलब आई गेस क्वालिटी अच्छी नहीं है, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, बट अगर नहीं चलता तो फिर हटाना पड़ेगा। इट्स ओके, कभी फिर जैसे पैसे हो जाएंगे तो अच्छे वाली क्वालिटी का लगवा दूँगी। अभी फ़िलहाल तो देखो मैं फ्रेम्स वगैरह लेके आई हूँ फॉर सर्टिफिकेट्स वगैरह, और ये टॉकी, इनको नज़रअंदाज करो। अच्छा, तो ये जो है ना, ये सारे मेरे सर्टिफिकेट्स हैं जो मैंने कभी मतलब अपने स्कूल से वाले उसमें, मतलब अभी तो नहीं है बट अभी स्कूल से जाती, या फिर कभी बचपन में किसी, या फिर ऐसे इधर उधर पार्टिसिपेट करके, जैसे मतलब काफ़ी वो जो इवेंट फंक्शन होते हैं कम्युनिटीज़ वगैरह के, उनमें जो कमाए थे, मतलब अपने उससे टैलेंट वगैरह मान लो कुछ भी, डांस के है और ड्राइंग वगैरह के है, कॉम्पिटिशन के, आर्ट पेंटिंग वगैरह के, वॉल पेंटिंग वगैरह, तो उनके है। मतलब पहले मैं सोचती थी यार ये सर्टिफिकेट क्या काम आएंगे, रख दिए, बट अब ऐसा है कि अगर टैलेंट है और अगर उस चीज़ को लेकर शुरू कर रही हूँ, अगर मेरे पास सर्टिफिकेट है तो लगाने में कुछ जाएगा नहीं। पेरेंट भी आएंगे तो अगर ये कुछ देख रहे हैं कि हाँ भाई कुछ तो करा है, तो हाँ उन्हें भी थोड़ा मतलब एक ट्रस्ट वाली चीज़ होती है वो बिल्ड होगी आई गेस। तो इसलिए मैं फ्रेम्स वगैरह लेके आई हूँ, इनको मैं लगा देती हूँ, एक बार इसमें फिट कर देती हूँ, देन आई शो यू हाउ दे आर लुकिंग। उसके बाद मैं देखती हूँ कि कहाँ पे लगेंगे ये। लग गई गाइस।
अच्छा लग रहा है। तो ये वाला थोड़ा सा बड़ा हो गया और ये मुझे मतलब मैं जब बहुत छोटी थी तब मिला था, इसको मैं कट कर लेती हूँ थोड़ा सा। ये ना जहाँ हम पहले रहते थे धर्म कॉलोनी में, तो उसके सामने एक सेक्टर पड़ता है जिस तरह सेक्टर 23, तो उधर राकेश दौलताबाद जी जब वो थे तो उन्होंने करवाया था एक बहुत बड़ा फंक्शन, उसमें कंपटीशन वगैरह भी था, उसमें उसका है ये। यार ये तो सीधा भी नहीं कटा मेरे से। फाइनली बोर्ड लग रहा है। दिक्कत बस ये आ रही है कि ये यहाँ पे बन जाएगा, उधर का समझ नहीं आ रहा है उधर का कैसे बंधेगा। ये तो बन जाएगा, देखते हैं। तो गाइस इट्स 3 जुलाई और मैं अभी स्कूल से आई हूँ। बेसिकली मैं ना अभी सोच रही थी आई हूँ तो मैं अपनी एकेडमी को वो कर लूँगी, क्या मतलब 1-2 चीज़ें सामान वगैरह सही करना है वो कर लूँगी। बाकी देखो मेरा बोर्ड कुछ ऐसा लग रहा है। मम्मी आ गई है एंड मेरी एकेडमी, आज मैं आपको एकेडमी भी दिखा देती हूँ। बाकी अभी अलमारी वगैरह सेट करनी है तो अलमारी वगैरह सेट कर लेती हूँ। ये भी लगवा दिया टाइक्वांडो का पोस्टर। मम्मी चाबी देना। एंड हियर इज हाउ माय एकेडमी इज लुकिंग।